कल सिविल सपोर्ट में आप सभी को स्वागत है। आज हम लोग जानने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर। एक सिविल इंजीनियर और एक मैकेनिकल इंजीनियर के लिए बेसिकली इंपॉर्टेंट बहुत ही चैप्टर्स है, शेयर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट। आपको पता ही है, बिना शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट किसी बीम का रिएक्शन तो कैलकुलेशन करने के लिए, लेकिन अभी तो अपडेट हो गया, एडवांस हो गया। अभी तो सब स्ट्रक्चरल इंजीनियर ने कर रहा है, अभी तो सॉफ्टवेयर भी आ गया है, परमवीरा, रेविट, सब में ही अभी लोड वगैरह कैलकुलेशन होता है, लेकिन सब जानना भी जरूरी है। तो बेसिकली हमको जानना है शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट क्या होता है। तो बेसिकली देख लीजिए शेयर फोर्स क्या है। शेयर मतलब क्या लगता है, आपको पता ही है। इस एक बीम है, ठीक है, इसके ऊपर लोड पड़ रहा है, क्रैक हो रहा है स्ट्रक्चर को, एक्स एक्सिस पूरा न्यूट्रल एक्सिस जो है, ठीक है। देख लीजिए शेयर फोर्स, इट इज द रिजल्टिंग ऑफ ऑल ट्रांसवर्स फोर्स टू द राइट और लेफ्ट ऑफ द सेक्शन। क्या बोल रहा है, ये क्या है, कुछ नहीं है, ट्रांसफर करता है लोड को राइट से लेफ्ट को, ठीक है। तो इसी को क्या बोलता है, शेयर फोर्स बोला जाता है। एक चीज है, साइन कन्वेंस लेना बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, कि आगे हम लोग जानेंगे न्यूमेरिकल के बारे में, ठीक है। लोड के बारे में बताएंगे, कौन टाइप का लोड होता है और किस टाइप का लोड के लिए क्या कैलकुलेशन होता है, ठीक है। तो पॉजिटिव शेयर सेक्शन लेंगे हम लोग लेफ्ट साइड को ऑलवेज, ठीक है, साइन कन्वेंस है और कुछ नहीं है बेसिकली। और नेगेटिव कन्वेंस लेंगे किसको, साइन कन्वेंस है, और जो न्यूट्रल एक्सिस के परपेंडिकुलर लोड लग रहा है, कुछ भी लोड, सपोज मान लीजिए पॉइंट लोड है, ठीक है, परपेंडिकुलर लग रहा है, तो बेसिकली क्या होता है, यो एक्स एक्सिस जो है इसमें शेयर है, शेयर जनरेट हो रहा है, तो क्या है, लेफ्ट साइड में अलग लोड और राइट साइड में अलग, तो क्या कर रहे हैं, लोड को कैरी करके ट्रांसफर कर रहा है, इसी को बेसिकली शेयर फोर्स कहा जाता है, ठीक है। ताकि एक एक्सिस से एक एक्सिस को शेयर को लोड को इजीली ट्रांसफर कर सके, क्योंकि हम लोग इसको कैलकुलेशन नहीं करेंगे तो हम लोग एक बीम ब्रेक हो सकता है कभी भी। तो इसीलिए देखिए बेंडिंग मोमेंट, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। बेंडिंग मोमेंट, इट इज द रिजल्टेंट मोमेंट एट अ सेक्शन ड्यू टू ऑल द ट्रांसवर्स फोर्स आइदर टू द लेफ्ट और राइट सेक्शन। अभी बेंडिंग मोमेंट क्या होता है, देखिए बेसिकली कुछ बेंडिंग मोमेंट आप लोग देखे ही हैं, स्लैब में भी बताएंगे, इसी का एग्जांपल देंगे। क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, आपको पता है क्लॉकवाइज जब होता है कुछ नहीं, साइन कन्वेंस है, बेसिकली हम लोग इसको लिया जाता है। जो देख लीजिए हम लोग के बेसिकली टेक्निकल टर्म है, कुछ नहीं, सेगिंग और होगिंग। सेगिंग और होगिंग आप लोग पढ़े हैं। जो स्लैब होता है बेसिकली जो बेंट अप बार दिया जाता है 45 डिग्री में, ठीक है। तो बेसिकली 45 डिग्री का आप देखिएगा बेंट अप बार, तो ऐसे करके ऐसे दिया रहता है, ठीक है, बेंट अप बार बोला जाता है इसे, ठीक है, क्योंकि इंक्लाइन होता है 45 डिग्री में, बेसिकली इसी का टाइप आता है। तो इसी के लिए क्या करता है, नेगेटिव जो बेंडिंग मोमेंट होता है, तो नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट को क्या करता है, रेजिस्ट करता है, बेसिकली ये वॉन्गिंग का नेचर का होता है, ठीक है। इसीलिए बेंडिंग मोमेंट जो देता है, जो डबल जज्जा बोला जाता है, ये ऐसा कुछ होता नहीं है, ये बेसिकली इंजीनियर ने एक टेक्नोलॉजी निकाला है, इसको रेजिस्ट करने के लिए 45 डिग्री में इंक्लाइन करके बार को दिया जाता है। बेंडिंग मोमेंट जब क्लॉकवाइज में हम लोग कैलकुलेशन करेंगे तो देख लीजिए दोनों तरफ से, तब क्या बोलेंगे, क्लॉकवाइज से जाएंगे तो हम लोग क्या साइन क्या लेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। तो हम लोग ऑलवेज जो क्लॉकवाइज जाएंगे तो पॉजिटिव साइन लेंगे, और एंटी क्लॉकवाइज के लिए नेगेटिव साइन लेके चलेंगे। तो बेसिकली आज का यही डिस्कशन था। तो अगर डाउट लगा तो कमेंट बॉक्स में बताइए, अगर कुछ है तो न्यूमेरिकल आगे मैं बताने वाला हूँ, ठीक है। इसका जल्दी मैं शेयर फाइल्स बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेशन का भी वीडियो ला रहा हूँ। थैंक यू, आशा करता हूँ वीडियो अच्छा लगा, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।